इस समय हम उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद के इकौना क्षेत्र के खामा पोखर में, जहां पर हमारे साथ एक मौलवी साहब। आइए हम उनसे पहले उनका परिचय जानते हैं। जी, मेरा नाम आबिद हुसैन खां, प्रधानाध्यापक मदरसा गौसिया मिसबाहुल कुरान खामा पोखर इकौना श्रावस्ती। जी, जैसा कि आप लोगों को बताया कि ये हमारे मौलवी आबिद हुसैन खान साहब हैं। 5 माह पूर्व तहसील स्थित के बगल करबले को बुलडोजर से प्रशासन के द्वारा ढहा दिया गया था। आज मुहर्रम की दूसरी तारीख है। आइए हम इनसे जानना चाहेंगे कि अब प्रशासन के द्वारा आपको करबले की भूमि कहाँ आवंटित की गई है और कहाँ आप लोग ताजिए को दफन करेंगे। जी, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से हम इस बात को लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं कि आपको वो तारीख याद होगी 30 जनवरी की रात के तकरीबन 2 बजे प्रशासन बगैर नोटिस दिए हमारे करबला पे रात में पहुंचा और पहुंचने के बाद साहब उसका सफाई कर दिया, सब सुथराई कर दिया और करबला का नामो निशान वहां से मिटा दिया गया, तार लगा दिया गया कि आज के बाद इसको करबला नहीं रखा जाएगा, इसलिए कि ये तालाब की जमीन है। वजह कारण ये बताया गया कि ये तालाब की जमीन है और तालाब की नवीयत, शमशान की नवीयत, कब्रिस्तान की नवीयत, इन सब की नवीयत बदलती नहीं है महोदय। तो इसलिए उन्होंने कहा कि इसकी नवीयत जब बदलती नहीं है तो यहां करबला नहीं हो सकता है, इसलिए यहां से हटाया जा रहा है। आपको जहां मर्जी हो जाइए। हम लोग वहां से चले गए। 30 जनवरी के बाद आज तक तकरीबन 5 साढ़े 5 महीने का वक्त गुजर गया। प्रशासन ने मुहर्रम की 10वीं मनाने के लिए कहीं भी कोई इंतजाम नहीं किया। जब बिल्कुल वक्त करीब आ गया तो हमारे खामा पोखर, आप जानते होंगे पत्रकार महोदय, बिल्कुल तहसील से थोड़ी दूरी पर है और वहां पर एक तालाब बहुत पुराना है और 20-25 साल से तो हम जानते हैं कि उसके अंदर जितने शौचालय बने हुए हैं सभी शौचालय की जो है नालियां उसी में जुटी हुई हैं और पूरी गंदगी उसी शौचालय के अंदर आ रही है। हमको कहा गया कि आप इसी में विसर्जित करो, इसी में ताजिया लेके आओ। तो आप बताइए कि किस प्रकार से हम इतना गलत काम कैसे कर सकते हैं। ताजिया पाक साफ चीज है, झंडा पाक साफ चीज है, फातिहा वगैरह भी पाक साफ होता है, साफ जगह पे होता है। तो अब बताइए पत्रकार महोदय, हम वहां कैसे कर सकते हैं। जब हमने इस पर आवाज बुलंद किया तो उठाकर उस जगह पर जमीन हमें आवंटित कर दी गई, दे दी गई, खुदाई चालू कर दिया गया, जिसको आप लोगों ने यह भी सुना होगा कि एक ईदगाह खलिहान की जमीन में बता रहे थे। ईदगाह था, उसको बताया कि खलिहान की जमीन है और इसके बाद उसको जमींदोज कर दिया, उसको भी ध्वस्त कर दिया। और आज जब बात बनती हुई उधर नजर नहीं आई, जब लोग उधर राजी नहीं हुए तो उसी ईदगाह की जमीन को जेसीबी से खुदाई कर दिया गया और कहा जा रहा है कि आप लोग इसी में ताजिया लेके आइए। पत्रकार महोदय, हम आपसे 2 बातें पूछना चाहते हैं और शासन से भी कि हमें इसका तसल्ली बख्श जवाब दे कि जहां जमीन पर बुलडोजर चला हो वो आप ही की तो जमीन थी। जब वो खलिहान की जमीन है तो आप ही की जमीन है। जब आपकी जमीन में हम ईदगाह बनाकर एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ सकते हैं तो वहां पर आज आप करबला दे देंगे, कल फिर आप डंडा उठाएंगे कि यहां से भागो। तो पत्रकार महोदय, हम कहां कहां तक भागते रहेंगे। कहने का मकसद यह है कि खामा पोखर को छोड़कर हमें इकौना देहात में जमीन दी जाए। कहीं भी आप जहां अच्छा बेहतर समझें। प्रशासन से हमारी यही गुजारिश है कि जैसे 40 गांव है तो 40 में 20 गांव के बीच में कर दिया जाए ताकि 20 वाले को भी आसानी हो जाए, 20 वाले को भी आसानी हो जाए। कोई दिक्कत नहीं हमको। लेकिन अब खामा